हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ गुरुजी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल मैथ क्लास 7 एक्सरसाइज 8C के क्वेश्चन। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन 1 to 5 देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने जो है एक्सरसाइज 8B के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कराए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लो या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और अगर चैप्टर 8 का इंट्रोडक्शन देखना है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिक टर्म सारे बताए गए हैं उसमें, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड, तो आप ऊपर आई बटन पर आपको इंट्रोडक्शन का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लो। चलो यहाँ पर देखते हैं क्या है क्वेश्चन 1। देखो, मार्क अगेंस्ट इन द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको बता दें कि जो एक्सरसाइज 8C में जो भी क्वेश्चंस है ना, इन सारे क्वेश्चंस को हमने 8A और 8B में किया था। बस उसी का ये आपको एक ऑब्जेक्टिव टाइप्स का दे दिया है कि आप बनाओगे आंसर्स और फिर उसका जो है आप इसमें से कोई 4 में से एक जो है करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शनल टाइप का है, ठीक है। तो अगर आपने जो है एक्सरसाइज 8A एंड 8B वो नहीं देखा है तो प्लीज़ सबसे पहले उसको देख लो, फिर यहाँ पर आना, ये क्वेश्चंस आपको इजीली समझ में आएंगे, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन है, इफ A/B इज 3/4 एंड BC रेशियो है 8:9 तो देन AC पूछ रहा है ना। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, AB का दिया है। यहाँ देखो बिल्कुल हम लोग शॉर्ट में चलेंगे, उतना जो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा उसको हम लोग जो है अच्छे से क्लियर करेंगे, नहीं तो जो बेसिक क्वेश्चन होगा उसको हम लोग शॉर्ट में करेंगे एकदम। क्वेश्चन 1 के लिए देखो, यहाँ A/B दे रखा है 3:4 एंड B/C दिया है, B/C दिया है 8:9। आपसे A/C पूछ रहा है तो क्या करेंगे, इसको AB को लिखेंगे इस तरह से फ्रैक्शन के फॉर्मेट में। ये तो A/B हो जाएगा इक्वल टू 3/4, ये B/C इक्वल टू 8/9। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ देखो A/B मल्टीप्लाई B/C इक्वल, इसके रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे 3/4 इंटू 8/9। यहाँ से B और B कट गया और यहाँ से देखो 4 से ये कट जाएगा 2 जा में और 3 से ये कट जाएगा 3 जा में। इधर देखो हमको क्या मिला, A/C मिलेगा, A/C ये हो गया A/C इक्वल टू, इधर क्या मिलेगा, कुछ नहीं है, इधर 2 है, 2/3। तो हम कह सकते हैं कि रेशियो कितना है, 2:3। ऑप्शन से देखो इसका 2:3 ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन 2 चलते हैं। क्वेश्चन 2 में लिखा है A/B 2:3, BC 4:5। तो CA पूछ रहा है आपसे, AC नहीं पूछ रहा है, CA पूछ रहा है। कुछ अलग नहीं है, उल्टा करके लिख दिया है। यहाँ पर देखो हम लोग इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं डायरेक्ट। ये कितना हो जाएगा, A/B इक्वल 2/3। ये कितना हो जाएगा, BC है तो B/C इक्वल 4/5। इस तरह से हम लोग लिख देंगे, ठीक है। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, आप लोग लिख लेना ऑल मल्टीप्लाइंग, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये यहाँ से देखो A/B मल्टीप्लाई B/C और यहाँ क्या हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई 4/5। यहाँ से B से B वाला टर्म खत्म हो गया। अब यहाँ से 2/3 4/5 कुछ कट नहीं रहा है, हम तो डायरेक्टली हम क्या कर देंगे, कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो इस कंडीशन में हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। जब कट नहीं रहा है तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8/5 3 जा 15। यहाँ पर आपको क्या मिला, AC A/C मिला है 8/15। बट आपसे क्या पूछ रहा है, C/A, आपसे पूछ रहा है C/A। तो पहले C वाला टर्म लिख देंगे, 15 रेशियो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर AC पूछता तो डायरेक्ट हम लोग इसको लिख देते 8/15, ठीक है। तो अभी आपका आंसर हो गया ये 15/8, ठीक है। ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन ए में है 15/8, ठीक है। चलो क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 इसको दोबारा देखो अच्छे से। इफ 2A इक्वल टू 3B एंड 4B इक्वल टू 5C देन AC पूछ रहा है। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया है, देखो क्या किया यहाँ पर, 2A इक्वल टू 3B, क्या किया इसने, अगर हम A/B यहाँ से लिखेंगे तो क्या होगा, देखो दोनों वेरिएबल्स को एक तरफ भेजते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये A पहले से लेफ्ट में है ना, तो A लिख देते हैं
ये राइट में जो बी है इसको लेफ्ट लाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड बाय बी। ठीक, यहाँ देखो राइट साइड में 3 पहले से रहने देते हैं और ये 2 जो मल्टीप्लाई है ए के साथ उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 2, है ना। तो ए बाय बी का रेशियो 3/2 मिल गया हमें। उसी तरह से यहाँ पर ये वाला टर्म देखो 4b है इक्वल 5c है। तो यहाँ से b/c जब इसको करेंगे, b को इधर लाएंगे क्योंकि b वेरिएबल्स है तो डिवाइड बाय c हो जाएगा। एंड 5 पहले से राइट साइड में रहने देते हैं, 4 जो लेफ्ट में है उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा c। इस तरह से bc मिल गया। और जब हमें a/b और b/c मिल गया तो हम यहाँ से ac फाइंड कर सकते हैं। इन दोनों को क्या कर देंगे, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से देखो a/b मल्टीप्लाई b/c इक्वल a/b का रेशियो में फॉर्मेट है 3/2 एंड b/c में है 5/4। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ से देखो b से b रिमूव हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, a/c। तो a/c बचेगा और यहाँ पर 5 3 जा 15 एंड 2 4 8। फाइनली जो ac का रेशियो हो गया वो हो गया 15:8। उम्मीद है क्वेश्चन थर्ड समझ में आया होगा। थोड़ा सा अलग था, इसको आप लोग देख लेना अच्छे से यहाँ पर। और यहाँ पर हमने लिख देना क्या किए, ऑन मल्टीप्लाइंग, ऑन मल्टीप्लाइंग वी गेट। मल्टीप्लाई करने के बाद जो है हमको ये मिला है। ठीक है, इसी तरह से जो भी क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होगा उसको हम अच्छे से क्लियर कराएंगे, टेंशन नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में है 15% ऑफ ए एंड 20% ऑफ बी, देन ए बी का रेशियो। चलो बहुत अच्छा है। 15% ऑफ ए, तो देखो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 15% ऑफ ए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 15% ऑफ ए कितना होगा, 15, ये जो परसेंटेज है उसको हटा करके यहाँ पर डिवाइड लगा देंगे एंड ऑफ का मतलब इनटू यहाँ ए कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो गया 15/100। ठीक है, ए के साथ मल्टीप्लाई होके ये कितना हो गया 15/100। और यहाँ पर देखो इक्वल टू में क्या दिया है, इक्वल है इसके 20% ऑफ बी, हम लोग इक्वल में ही लिखेंगे 20% ऑफ बी। ये बता दिया इसने कि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर इसके इक्वल में क्या कर लेंगे, 20% हटाएंगे, नीचे हो जाएगा 100 इंटू बी। ठीक है, यहाँ से देखो अब ए और बी को हमें डिवाइड में कन्वर्ट करना है, तो इसको कोई टेंशन नहीं है। आप यहाँ से देखो समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर ए वाला वेरिएबल्स टर्म है ना, और ये जो 15/100 और 20/100 है ये कांस्टेंट है, तो हम इनसे कलेक्ट कर लेते हैं। देखो यहाँ जो लेफ्ट में ए है ऊपर ही है ए, उसको ऊपर रहने देंगे और बी को जो मल्टीप्लाई में है दूसरे साइड लाएंगे तो ए के नीचे ला देंगे। ठीक है, और डिवाइड में हो जाएगा जैसा अब तक हम लोग कर रहे हैं। इक्वल टू देखो 20/100, ये पहले से राइट साइड में है, इसको रहने देते हैं। और ये 15/100 जो मल्टीप्लाई में है तो वो क्या होगा, इसके नीचे आकर डिवाइड होगा। इस तरह से देखो ये जो 15/100 है वो ए के साथ मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड 15/100, है ना। जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड होता है और जो डिवाइड में अगर रहता है तो वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होता है। तो यहां से देखो a/b इक्वल, यहां देखो 20/100। अब इसको सॉल्व करने के लिए डिवाइड को हमें मल्टीप्लाई में चेंज करना पड़ेगा और इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, मतलब 100 को ऊपर कर देंगे और 15 को नीचे। यहाँ से 100 से 100 कट गया। अब देखो 5 जा में ये 15 3 से कट हो जाएगा और 5 जा में ये 4 से कट हो जाएगा। तो फाइनली हमें a/b का जो वैल्यू मिला है
वो मिला, ऊपर कुछ नहीं है, यहाँ तो 1 है, ये भी 1 है, तो 4 1 जा 4 और नीचे हमें 3 1 जा 3, तो a बाय बी हमारा 4/3, यानी कि a रेशियो बी हम कह सकते हैं क्या, 4/3। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी 4/3। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखो यहाँ क्या दिया है, इफ a इक्वल टू 1/3b एंड b इक्वल टू 1/2c देन ABC का आपसे रेशियो पूछ रहा है। आपको अगर a मिल जाता, b मिल जाता और c तीनों का वैल्यू मिल जाता तो ABC का रेशियो में आप कन्वर्ट कर लेते। ठीक है, तो यहाँ से देखो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला वर्क होगा हमारा ABC तीनों का वैल्यू पता करना। तो यहाँ से देखो a का वैल्यू तो मिल रहा है आपको 1/3b, a का ये वैल्यू है 1/3b। ठीक है, ओके, और यहाँ से b का वैल्यू क्या है, b इक्वल टू है 1/2c, ये b का वैल्यू है 1/2c। सबको हम एक यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे a का वैल्यू b है तो उसी तरह से b का वैल्यू में यहाँ c नहीं होना चाहिए, यहाँ b का वैल्यू में यहाँ पर जो टर्म है वो b वाला होना चाहिए। ऐसा करो, यहाँ से अगर हम c का वैल्यू कन्वर्ट करें यहाँ से इसी टर्म से, अभी b का वैल्यू नहीं निकाले हैं, पहले c का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से देखो तो c का वैल्यू अगर यहाँ से कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, ये देखो c 2 जाकर के b के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो डिवाइड में है वो क्या होगा, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा क्या, 2 इधर आके मल्टीप्लाई, यानी कि ये बन गया 2b और इक्वल टू वो c इंटू 1, तो ये c रहेगा। तो c का वैल्यू भी हमें यहाँ मिल गया है। ठीक है, और b का वैल्यू ना हम लोग लेट यहाँ पर b कर लेंगे। ठीक है, तो a का वैल्यू यहाँ से देखो, a का वैल्यू हमें मिला 1/3b, c का वैल्यू मिला 2b एंड जो b है उसका रेशियो में उसका जो वैल्यू होगा वो ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, सेम वो b ही रह जाएगा। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करेंगे हमें ABC का रेशियो पूछ रहा है ना, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे a रेशियो b रेशियो c। a मिला आपको 1/3b, लिख दो 1/3b, रेशियो b का वैल्यू ऑटोमेटिक b ही रहेगा एंड c का वैल्यू जो है मिला है हमें 2b। तो b का तो हमने कोई वैल्यू लिखा नहीं, b का वैल्यू पहले से b ही है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग एक बार टर्म में, क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड c। यहाँ पर a एंड c का वैल्यू लिखने के बाद हमारा ये टर्म बन गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो b इसमें भी है, b इसमें भी है, b इसमें भी है, तो तीनों टर्म में रेशियो की तीनों टर्म में b है, तो हम लोग तीनों में b से डिवाइड कर देते हैं। किसी एक में करेंगे तो दिक्कत है, अगर तीनों में करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तीनों में सेम टर्म है तो तीनों में जब b से डिवाइड करेंगे तो ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, ये वाला टर्म डिवाइड बाय b होगा तो b से b कटेगा, ये क्या बनेगा, अब ये बन जाएगा 1/3 एंड ये b वाला टर्म डिवाइड बाय b करेंगे तो ये बन जाएगा 1 एंड 2b में डिवाइड बाय b करेंगे तो b से b कट जाएगा और ये बन जाएगा 2। ठीक है, और यहाँ हम लोग लिख देंगे डिवाइडिंग बाय b। इन सारे टर्म में हमने b से जो है डिवाइड किया है। चलो अब यहाँ से देखो, जब b से डिवाइड कर दिया, अब हमें इन तीनों को जो है ये जो 1/3 है इसको मतलब फ्रैक्शन के फॉर्मेट में है, इसको भी रिमूव करना है। इसके लिए क्या करते हैं हम, ऐसे तो तीनों का एलसीएम यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तीनों का एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, बट यहाँ डायरेक्ट कर लो देखो, या फिर कर लो तीनों का एलसीएम। देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, 1 एंड यहाँ भी 1, और तीनों का एलसीएम जब करोगे तो तीनों का एलसीएम क्या होगा, यहाँ देखो एलसीएम ऑफ 3 1 एंड 1
तो एलसीएम 3 होगा। 3 से इसमें डिवाइड करेंगे, इस वाले टर्म में मिलेगा 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो ए का रेशियो मिलेगा वो फाइनली मिलेगा 1 रेशियो। 3 में इस 1 से डिवाइड करेंगे मिलेगा 3 और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3। इस 3 में फिर 1 से डिवाइड करेंगे मिलेगा 3 और ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6। तो फाइनली हमें ABC का जो रेशियो है, रेशियो A, रेशियो B एंड C, यहाँ लिख देते हैं A, B एंड C, इन तीनों का रेशियो हमें फाइनली मिल चुका है 1:3:6। ठीक है, चलो ऑप्शन चेक कर लेते हैं इसका। तो यहाँ पर है ऑप्शन 1 में ही दिया है 1:3:6। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। बाकी क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 6 से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और समझाने का तरीका समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।